हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 के एक इम्पोर्टेंट लॉ गॉस लॉ को पढ़ेंगे। तो गॉस लॉ क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। गॉस लॉ गॉस हमें ये बताते हैं कि किसी क्लोज्ड सरफेस से, मान लो यही है एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, इससे इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो क्या कहते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। मान लो इसमें कुछ चार्ज इनक्लोज हैं, कुछ Q1 Q2 Q3 कुछ चार्ज इनक्लोज हैं, तो वो कहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितने चार्ज इनक्लोज हैं? Q1 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैथमेटिकली इसे ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं, वो होता है ई डॉट डी ए, इसका फॉर्मूला। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है गॉस के अकॉर्डिंग? क्यू इनक्लोज्ड, जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दिस केस इस केस में इन दिस केस इस केस में हम जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ रहा है इसमें लिख सकते हैं उसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जितना चार्ज इनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब इसका यूज़ हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या, बल्कि ये एक डेरिवेशन है। क्या है? लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड straight wire of infinite length। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये एक लाइन चार्ज है, एक लाइन चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। इस पर यहाँ पर प्लस चार्ज, मान लो इस पर प्लस चार्ज, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्ट्रेट वायर है। मान लो हमें इससे r डिस्टेंस पर, यहाँ पर कोई डिस्टेंस r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले हमें एक क्लोज सरफेस मानना पड़ेगा। क्लोज सरफेस क्या, इस पर्टिकुलर केस में हम क्लोज सरफेस क्या लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। एक सिलेंडर जिसकी एक्सिस ये वायर है, ये वायर एक्सिस है, मतलब बिल्कुल बीच वाली लाइन। और P पॉइंट क्या है, P पॉइंट तक हमें क्या लेना है, एक सिलेंडर लेना है। ठीक है, तो सिलेंडर बना लेते हैं पूरा। ठीक है, मान लो इस सिलेंडर की लेंथ L है, तो ये एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर ये वायर रखा हुआ है। अब हमें ये बताना है कि इस वायर की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। देखो, सबसे पहले इसे करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये चलो पहले एक्सप्रेशन तो लिख ही लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, बाय गॉस लॉ, बाय बाय गॉस लॉ फाई ई, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिलेंडर से पास हो रहा है, तो फाई ई इक्वल टू सर्कुलर ई डॉट डी इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले तो कितना चार्ज इनक्लोज है, देखो मान लो ये जो लाइन चार्ज है इसकी डेंसिटी, लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इक्वल टू लैम्डा। यानी लैम्डा का मतलब क्या होता है, लैम्डा भी लिख लेते हैं dQ/dl। यानी dl डिस्टेंस में कितना चार्ज स्टोर्ड है वो निकल के आ जाएगा dQ/dl से, और वो है लैम्डा। तो अगर यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो ये कितना लेंथ लिया हमने, L लेंथ का सिलेंडर लिया, इसमें L लेंथ का वायर ही इनक्लोज है। तो चार्ज
enclosed in cylinder, कितना चार्ज इंक्लोज है, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, वन लेंथ में इतना चार्ज इंस्टोर्ड है तो एल लेंथ में कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पर हम रखेंगे सर्कुलर ई डॉट डी ए इक्वल टू लैम्डा एल अपोन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। मान लो ये एक वायर है और इस पर हर जगह पॉजिटिव चार्ज है। किसी पॉइंट पी पर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कैसे निकालेंगे, मान लो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, जो कि सेम डिस्टेंस पे लिया गया है, इस तरफ। मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, मान लो। तो इसका एक कंपोनेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ किया जा सकता है, क्या, ई कोस थीटा, इस तरफ ई कोस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ ई साइन थीटा। ऐसे ही इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ किया जा सकता है, ई साइन थीटा, और इस तरफ ई कोस थीटा। यानी ई कोस थीटा इस तरफ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई कोस थीटा, दोनों वायर की दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा जो क्या है, वायर से एक तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो आप ये कहेंगे कि इस वायर से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड is away from line charge। ठीक है, अब हमें फ्लक्स निकालना है कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अब ये जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें तीन सरफेस है, और बल्कि दो तरह के हैं ये। एक तो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, और ये वाला सरफेस। मतलब ये कैसा है, प्लेन सरफेस है सिलेंडर का ऊपर का पार्ट, ये प्लेन सरफेस है सिलेंडर का नीचे का पार्ट, मतलब बॉटम, और ये उसका, ये जो है ये कर्व पार्ट है। ठीक है, तो अब सरफेस की डायरेक्शन क्या होती है, किसी पॉइंट पर सरफेस की डायरेक्शन होती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब एरिया की डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर एरिया की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। इस पॉइंट पर एरिया की डायरेक्शन क्या है, देखो सिलेंडर इस तरह से बना हुआ है, सिलेंडर इस तरह से बना हुआ है, तो आपको पता है रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट इस तरह की होगी, रेडियस ये है, यानी ये क्या है, सरफेस की डायरेक्शन यही है, इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, सरफेस भी इसी तरफ है। यहाँ पर जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन होगी वो होगी, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ, क्योंकि एरिया क्या होता है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होता है, किसी सरफेस से बाहर की तरफ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कितना चार्ज इंक्लोज है इसमें, ऐसे लिख देंगे। तो सर्कुलर ई डॉट डी ए का मतलब है, सर ई डॉट डी ए, ये नाम डाल देते हैं, ये सरफेस वन, ये सरफेस टू, ये सरफेस थ्री, ड्यू टू सरफेस वन प्लस ई डॉट डी ए ड्यू टू सरफेस टू प्लस ई डॉट डी ए ड्यू टू सरफेस थ्री। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, चार्ज से, लाइन चार्ज से दूर की तरफ, और डी ए की डायरेक्शन ये क्या है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ई डॉट डी ए का मतलब होता है, ई डॉट ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कोस थीटा, यानी इनके बीच में एंगल जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो थीटा इस टाइम पे 90 डिग्री और कोस 90 होता है 0। तो देखो, वन सरफेस की वजह से और टू सरफेस की वजह से कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ई और डी ए परपेंडिकुलर एक दूसरे के, और थ्री की वजह से रहेगा बस कंट्रीब्यूशन, यानी ई डॉट डी ए इक्वल टू कितना होगा,
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और सिलेंडर के हर एक पॉइंट, चाहे यहाँ लो चाहे पीछे की तरफ सिलेंडर जो घूम के आ रहा है, या चाहे आगे की तरफ जो सिलेंडर का पार्ट होगा, हर जगह डिस्टेंस पॉइंट लाइन चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिमेट्री सेम होगा। तो हम, क्योंकि सेम होगा, अच्छा एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेते हैं, तो डी ए, ठीक है। और ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है, ज़ीरो है, तो कोस ज़ीरो वैल्यू 1 होती है। अब डी ए कितना होगा, डी ए का मतलब क्या है, इसका इसका एरिया, ये जो कर्व पार्ट है, तो सिलेंडर का कर्व पार्ट कितना होता है, ई इंटू 2 पाई आर, एच होता है ना सी एस से, यहाँ पे एल है लेंथ सिलेंडर की, तो 2 पाई आर एल। तो बाई ये आप इक्वेशन 1 डाल लो, तो यूजिंग इक्वेशन 1 ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, और ई की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, कोस जीरो टर्म आएगी, तो कोस जीरो 1 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम बाय सिमेट्री, ऐसे लिख देते हैं बाय सिमेट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ सिलेंडर। तो हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। और डी ए का मतलब क्या है, ये सी एस से है, बस सिलेंडर का सी एस से है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी क्या है, एक प्लेन शीट है, प्लेन है बस, उसकी कुछ थिकनेस नहीं है, और एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। मान लो कौन से चार्ज इस पर, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ओके। और इसकी वजह से हमें आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ठीक है। जैसे हमने पहले काम किया है बाय द सेम रीजनिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में, चार्ज पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। एक सिलेंडर जो P पॉइंट, जिसका एक फेस क्या है, खुद P पॉइंट है, और क्योंकि ये प्लेन शीट ऑफ चार्जेस की कुछ थिकनेस नहीं है, तो ये सिलेंडर कैसा हो रहा है, इसके आर पार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है, मान लो P डैश। हमें क्या करना है, यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सरफेस की डायरेक्शन हम बना लेते हैं। P पॉइंट पर सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस की डायरेक्शन होती है बाहर की तरफ नॉर्मल, आउटवर्ड ड्रोन नॉर्मल, बाहर की तरफ जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एक इधर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, यानी ये फेस कैसा है, ऐसा फेस है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, इसलिए हम बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, एरिया की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एरिया की डायरेक्शन ये है, ठीक है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, मैंने आपको बताया प्रीवियस रीजनिंग के हिसाब से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और एरिया की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन एरिया की डायरेक्शन देखो, एक कर्व पार्ट है, ऐसे पार्ट है, तो एक्सिस से किसी भी पॉइंट को मिला दो, यानी एक्सिस से अगर हम किसी पॉइंट को मिलाएंगे तो ये एरिया की डायरेक्शन होगी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, एरिया जो होता है क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, और यहाँ पर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल है 0 डिग्री, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बाय गोस लो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई कितना होता है, सर्कुलर ई डॉट डी ए इक्वल टू होता है क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
ठीक है, तो इस ये फेस 1 हो गया, ये फेस 2 हो गया, ये फेस 3 हो गया। तो ऐसे लिख दो, एट फेस 1 ई डॉट डी ए प्लस एट फेस 2 ई डॉट डी ए प्लस एट फेस 3 ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वन की वजह से हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है वो 0 है, तो ई डी ए कोस 0 प्लस 2 पर हम लिख देते हैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया भी इसी तरफ है, तो इलेक्ट्रिक ई डी ए कोस 0, बीच में एंगल तो 0 है, और ई थ्री के लिए हम लिख देते हैं ई डी ए, इनके बीच में एंगल क्या है, इस टाइम पे ये 3 फेस है, 3 फेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल है 90 डिग्री, कोस 90 इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। अच्छा, कितना चार्ज इनक्लोज है इसमें, देखो जैसे ये फेस है ना, ऐसे ही फेस यहाँ पर बना हुआ है एक, ये चार्ज इनक्लोज है बस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना, मान लो इसका एरिया, ये जो प्लेन फेस है इसका एरिया ए है, तो ए इंटू सिग्मा, सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये कोस 0 1 होता है, तो हमारा बचेगा ई डी ए प्लस 2 की वजह से भी ई डी ए, 3 की वजह से कोस 90 0 होता है, तो ये कुछ बचेगा ही नहीं, इक्वल टू सिग्मा ए। अच्छा, जो हमने पी पॉइंट लिया था वो सेम डिस्टेंस पर लिया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पॉइंट पर सेम ही होगा, तो इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर ले लेते हैं, ई डी ए किसका, फेस 1 का एरिया प्लस ई डी ए फेस 2 का एरिया, एक सिग्मा ए, तो ई ए प्लस ई ए इक्वल टू सिग्मा ए, 2 ई ए इक्वल टू सिग्मा ए, और ई इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और होता है, चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।